क्या फ्रांस ने इंडिया को रफाइल फाइटर जेट्स का सोर्स कोड देने से मना कर दिया? इंडियन एयरफोर्स के पास रिक्वायर्ड फाइटर जेट्स नहीं है। इंडिया के पास 27 से 28 स्क्वाड्रन है और एक स्क्वाड्रन में 16 से 17 फाइटर जेट्स होती है। इंडिया के पास लगभग 500 फाइटर जेट्स है और इंडिया को दो तरफा जंग लड़ने के लिए पाकिस्तान और चाइना के साथ कम से कम 750 फाइटर जेट्स की आवश्यकता है। इसी कारण से हम रशिया और फ्रांस के साथ डील कर रहे हैं फाइटर जेट्स को लेकर। लेकिन फाइटर जेट्स भी एक बिजनेस डील है। आइए मैं इसको लेवल बाय लेवल समझाता हूँ। लेवल वन आता है रशिया, जिससे हम फाइटर जेट्स खरीदते हैं, लेकिन हम उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। जैसे कि रशियन फाइटर जेट्स में हम ब्रह्मोस मिसाइल्स मॉडिफाई कर पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हम उसको किसी सर्टेन लेवल पे मॉडिफाई कर सकते हैं रशियन जेट्स को। लेवल टू में आता है फ्रांस। फ्रांस से हम जेट्स खरीदते हैं, लेकिन हम उसमें बहुत बेसिक ट्वीकिंग कर सकते हैं। हम उतना उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके रडार सिस्टम, उसके मिसाइल सिस्टम को हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। ये करने के लिए हमें फ्रांस के पास ही जाना पड़ेगा। और लेवल थ्री पे आता है यूएस। यूएस अगर अपने मिसाइल्स अपने क्लोज वेस्टर्न एलाइज जैसे यूके को भी देगा, लेकिन वो उनको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करेगा मॉडिफाई करने के लिए। छोटी सी छोटी चीज भी नहीं। यूएस पूरा कंट्रोल करता है कि उनके फाइटर जेट के साथ क्या हो रहा है। हम इतना सा भी उसको टच नहीं कर सकते। हमें कुछ भी करना होगा तो हमें यूएस के पास ही जाना पड़ेगा उनको मॉडिफाई करने के लिए या फिर कुछ भी उनमें डिटेल्स ऐड करने के लिए। और ये प्योरली एक बिजनेस मूव है। जिन कंट्रीज से हम जेट्स खरीद रहे हैं वो चाहती है कि हम उन पे डिपेंडेंट रहे। अभी इंडिया अपने इंडिजीनियस जेट्स पे भी काम कर रहा है, जैसे कि तेजस और कावेरी, जिनका नाम आपने सुना ही होगा, ताकि हम उन कंट्रीज पे ज्यादा डिपेंड ना हो पाए और हम अपने ही मिसाइल्स पे काम कर सके। लेकिन इन सब चीजों में टाइम लगेगा। सोर्स कोड एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और इसमें अभी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने अभी तक अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज नहीं करे हैं। तो लूप में बने रहिए और जय हिंद, जय भारत।